गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को स्वीडन में शुरू किया। फार्टलेक एक स्विस शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल। इस प्रशिक्षण विधि को सबसे पहले 1937 में गोस्टा होल्मर ने शुरू किया। यह एक प्रकार की क्रॉस कंट्री दौड़ है। फार्टलेक ज़्यादातर पहाड़ी रास्तों पर की जाती है और इसमें गति में परिवर्तन की संभावना होती है। यह उन अधिकतर खेलों के लिए जिसमें सहन शक्ति एक मूलभूत आवश्यकता है, एक सर्वश्रेष्ठ अनुकूलन का ढंग है। यह प्रशिक्षण पहाड़ों, रास्तों, नदी के मार्गों, जंगलों, कीचड़ वाली सड़कों पर, रेतीले रास्तों पर किया जा सकता है। फार्टलेक में गति में बदलाव पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि में दौड़ के साथ साथ कुछ व्यक्ति व्यायाम भी शामिल कर सकते हैं। इस विधि को विभिन्न गतियों पर अस्थायी रूप से दौड़कर या रुक कर किया जा सकता है। व्यायाम जैसे कि एक पैर से उछलना, कूदना, पालथी मारकर उछलना, दोहरी उछाल कूद आदि इसमें शामिल है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण 20 मिनट से 1 घंटे तक के लिए चल सकता है और एथलीट या धावक के स्तर और अक्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रशिक्षण में समय अवधि एक मूल तत्व होता है। इसमें खिलाड़ी अपनी गति में अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकता है, क्योंकि इसमें गति में परिवर्तन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। वार्म अप इज दी रनिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स। वार्म अप 5 से 10 मिनट की आसानी से दौड़, 1.5 से 2.5 किलोमीटर लगातार तेज गति। रिकवरी रैपिड वॉकिंग फॉर अबाउट 5 मिनट्स। रिकवरी लगभग 5 मिनट तक तेज कदमों से चलना। तीव्र कार्य का आरंभ लगभग 50 से 60 मीटर की आसान दौड़, थोड़ा थक जाने पर पुनरावृत्ति, कभी कभी 3 या 4 त्वरित कदमों के साथ आसान दौड़। 175 से 200 मीटर्स, 570 से 660 फीट तक पूरी रफ्तार से ऊपर की ओर, 1 मिनट तक तेज गति। पूरी रूटीन को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि प्रशिक्षण शेड्यूल के लिए निर्धारित कुल समय पूरा न हो जाए। एडवांटेज ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। यह एक व्यस्तता से मुक्त अवधि में अपनाई जाने वाली विधि है, परंतु एथलीटों में सहनशीलता बढ़ाने में बहुत सहायक है। नंबर 2, इनका अन्य प्रशिक्षण विधियों के मुकाबले मानसिक लाभ भी है, क्योंकि बदलते हुए दृश्य थकावट को कम करते हैं। नंबर 3, यह उन खेलों के लिए सहन शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभदायक है जिसमें सहन शक्ति को बहुत आवश्यकता होती है, जैसे क्रॉस कंट्री दौड़। नंबर 4, असमतल सतह के कारण टखनों व घुटनों के जांघों को संतुलित करने की क्षमता का विकास होता है। इसका अनुकूलन करना आसान है। यह प्रकृति में लचीला है। स्प्रिंटिंग अंतराल के कारण यह शरीर को बहुमुखी बनाता है। डिसएडवांटेज ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग। असमतल ट्रैक के कारण चोटों का खतरा अधिक होता है। कोच की गतिविधि की निगरानी करने में मुश्किल होती है, क्योंकि यह अलग अलग स्थान पे की जाती है, जैसे पहाड़ों पे, समतल मैदान पे, रेतीले मैदान पे, और कोच उसमें अवेलेबल नहीं हो सकता। ट्रैक पर असली दौड़ का अनुभव प्राप्त नहीं होता। स्पीड डेफिनेशन। टाइप ऑफ एंड मेथड टू डेवलप स्पीड, एक्सेलरेशन, रन एंड पेस रन। डेफिनेशन इन स्पीड। गति की परिभाषा। गति एक व्यक्ति की योग्यता है जिसमें के द्वारा वह की जाने वाली एक ऐसी हरकत को अधिक तेजी से करता है। गति प्रत्येक खेल का एक अभिन्न अंग है। खासतौर पर छोटी दौड़ों का गति किसी दौड़ या कार्य को न्यूनतम समय में पूरा करने की अक्षमता है। गति किसी भी खिलाड़ी के अंगों को तेजी है, चाहे वह धावक की टांगें हो या 60 फुट फेंकने वाले की भुजाएं हो। गति किसी भी खेलकूद का महत्वपूर्ण भाग है। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैकची, गति किसी व्यक्ति की एक के बाद एक गतिविधियों को एक ही ढंग से और तेज ढंग से करने की क्षमता होती है। किसी भी धावक को अपनी गति में सुधार करने के लिए अपने प्रतिक्रिया समय, वेग और गतिविधियों में सुधार करना पड़ता है। प्रतिक्रिया समय गति सुधार के लिए प्रमुख कारक है, जो कि शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, लचक व गाढ़ी तंत्रिकाओं के सामने
पर निर्भर करता है। गति के प्रकार। गति को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। रिएक्शन एबिलिटी, प्रतिक्रिया क्षमता। यह किसी सिग्नल पर जितनी शीघ्र हो सके कार्य करने की क्षमता की समय अवधि होती है। दूसरे शब्दों में यह कुछ गतिविधियों के लिए प्रतिक्रिया के लिए गया समय होता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी सरल प्रतिक्रिया क्षमता और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी जटिल प्रतिक्रिया क्षमता। यह किसी ज्ञात संकेत पर पहले से निर्धारित तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। नंबर 2, यह अप्रत्याशित संकेतों पर त्वरित व सटीकता के साथ प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। स्पीड ऑफ मूवमेंट, गतिविधि की गति। गतिविधि की यह गति इस बात पर निर्भर करती है कि मांसपेशियों ने कितनी शीघ्रता और तीव्रता से किसी कार्य को किया है। दूसरे शब्दों में यह मांसपेशियों द्वारा अल्पतम समय में की गई एकल गतिविधि करने की योग्यता है। इसकी आवश्यकता बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी में मुड़ने से होती है। एक्सीलरेशन एबिलिटी, त्वरण क्षमता। इस अल्पतम अवधि में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता है। यह गति ज़्यादातर विस्फोटक शक्ति, तकनीकी और लचक पर निर्भर करती है। इसकी जरूरत छोटी दूरी वाली दौड़ें, हॉकी, बास्केटबॉल आदि में